पढ़ ले मैं समय दूंगा खींचने के लिए। हेलो वीडियो का आप सर, आपका इकड़े आ जरा एक मिनट आने दो। सब आ गए क्या? सगळे आले। सबसे पहले प्रणाम करेंगे ना। हाँ सर, हम लोग जहाँ पे आए हैं इस जगह का नाम है सीता समाहित स्थल। ये हमारे यूपी में बनारस और प्रयागराज के बीच में गंगा नदी के किनारे, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे गंगा नदी है। ये सीता समाहित स्थल वहाँ पे ये स्थित है। ये जंगीगंज में आता है। जंगीगंज इसका एक स्टेशन है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट 110 फीट हाइट का ये हनुमान जी की प्रतिमा है। अब मैं शुरू से बताता हूँ। माता सीता का जन्म जनकपुरी से 24 परगना दूरी पर हुआ था। हुआ कैसे था? जनकपुरी के राजा जनक जी, उनके राज्य से 24 परगना दूर पे अकाल छाया हुआ था। वहां पे बारिश नहीं होती थी, लोग भूखे मर रहे थे। तो लोगों को ये लगा कि हमारे ये 24 परगना की दूरी पे जनकपुरी है, वहाँ के राजा जनक हैं। वो बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही विद्वान है। तो लोग उनके पास प्रार्थना लेकर गए। उनसे उन्होंने कहा, सभी प्रजा लोगों ने, कि हमने सुना है राजा जनक जी, आप अगर को हमारे नगर में चलेंगे, अगर आप हल से अगर जोत देंगे हमारा खेत, तो हमारा खेत हरा भरा हो जाएगा और बारिश हो जाएगी। तो राजा जनक उन प्रजा के कहे अनुसार 24 परगना दूर पैरोना गांव होता है, वहां पे जाते हैं। वो हल जैसे खेत में जोतते हैं तो वहां पे बारिश होने लगती है। जब वो खेत जब जोतते हैं तो वहां से ही सीता मैया उत्पन्न होती हैं। हाँ, वो पुत्री के रूप में राजा जनक को मिलती हैं। उनका पालन पोषण राजा जनक ही करते हैं। तो जब ये बारिश हो रही थी ना, तो बारिश होते होते ये हुआ कि बच्ची है उनकी पुत्री, कहीं बारिश के कारण कोई इसे कुछ हो न जाए, तो उनके लिए वहाँ पे एक मड़ई की व्यवस्था की गई। मड़ई जिसे झोपड़ी उपड़ी बोलते हैं ना, बच्चे को बचाने के लिए बारिश से और मौसम से। तो वो सीता मढ़ी, वहाँ पे सीता मढ़ाई कहाया। सीता जी जिस मड़ई में थी वो झोपड़ी को मड़ई पहले बोलते थे, सीता मड़ई। फिर उसके बाद थोड़ा समय बीता तो सीता मरी, फिर कालांतर हुआ, फिर समय बदला तो उसको सीता मढ़ी उस जगह को बोला गया। उस जगह नाम मैथिली। ठीक, जब राजा जनक जी की पुत्री ने उनका नाम जानकी रखा, जनक दुलारी, माता सीता। इधर भगवान राम अयोध्या में जन्म ले चुके थे राजा दशरथ के राजमहल में। वो 4 भाई थे, बड़े राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये लोग जब बढ़ते गए तो उनके कुल के गुरु हुआ तो वो करते थे ऋषि मुनि विश्वामित्र। एक बार राजा दशरथ के दरबार में आए। राजा दशरथ से प्रार्थना किया कि आप अपने पुत्र को हमें हमारे साथ जाने की इजाज़त दीजिए। हम उनका शिक्षा दीक्षा भी करेंगे और वो हमारे आश्रम में रहेंगे। तो हमारे आश्रम के जो मुनि ऋषि लोग हैं वो तपस्या करते हैं, तो राक्षस जाति के लोग तपस्या भंग करते हैं। राक्षसों को ये डर रहता है कि ये ऋषि मुनि बहुत ही तपस्वी होते हैं, इनके द्वारा अगर तपस्या सफल हो गया तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। तो जब भी ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे तो वो लोग भंग करते थे, यज्ञ में पानी बारिश कर देते थे या अग्नि को नष्ट कर देते थे। तो ऋषि मुनि विश्वामित्र के साथ भगवान राम, उनके भ्राता लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ गए उनके आश्रम। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कई राक्षसों का वध किया, उन राक्षसों से ऋषियों का रक्षा किया। तो एक बार जब ये युवा हो गई थी श्री माता सीता, उनके राजा जनक ने उनके स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में रावण भी गए थे, स्वयंवर में रावण भी गए थे श्रीलंका के। लेकिन जो धनुष था वो शिव धनुष था। सिर्फ उस धनुष को वही उठा सकता था जो शिव रूप पृथ्वी पे जन्म लिया हो। भगवान राम शिव रूपी थे। उस स्वयंवर में ऋषि मुनि ने भगवान राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को भी साथ लेके गए। जब वहां गए तो माता सीता अपने गार्डन बगीचे में फुलवारी में फूल तोड़ रही थी अपने सगी सहेलियों से। तो उसमें भगवान राम की नज़र पड़ी, तो उन्हें लगा कि इसी तरह कोई होगा हमारे राज्य में रक्षा कर रहा है। जब वो
स्वयंवर जब रचाया गया तो वहाँ पे जितने भी राजा महाराजा दूर दराज से आए थे, कोई उस शिव धनुष को नहीं उठा पाया। तब ऋषि मुनि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि हम अपने 2 शिष्य को, हमारे साथ 2 शिष्य भी आए हैं, हम बड़े को हम एक उनको आज्ञा देंगे वो उठाने के लिए, अगर वो उठाते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं राजा। तो राजा गुरु विश्वामित्र का बहुत आदर करते थे कि वो तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश से विश्वामित्र का मिलना था। वो अपने तपस्या के बल पे वो पृथ्वी लोक से पाताल लोक जाते थे तपस्या करने के लिए, और वो तीनों भगवान से मिलते थे। तो राजा जनक ने आज्ञा दे दिया कि ठीक है। उन्होंने भगवान राम को तब परमिशन दिया, आज्ञा कि आप जाइए शिव धनुष को उठाइए। भगवान राम गए, शिव धनुष को उठाते हैं और जैसे ही वो खींचते हैं टूट जाता है। तो वहाँ पे सभी राजा लोग को अचंभव होता है कि ये बालक होकर के, एक युवा बालक होकर के हम राजा इतने बलवान होकर के नहीं तोड़ पाए, ये कैसे हो गया। तो उसी समय रावण को गर्व हुआ, घमंड हुआ कि हम इससे जरूर एक बार बदला लेंगे। भगवान राम के साथ माता सीता का स्वयंवर होता है। उसी में भगवान राम माता सीता का विवाह के बाद एक उसमें गुरु होते थे मांडू। उन्होंने भगवान राम के विवाह के बाद उनके तीनों भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की भी विवाह करा दिया। जब भगवान राम जब माता सीता के साथ विवाह करके जब वो अपने राज्य को वापस जाते हैं तो वहाँ पे उनका राज्याभिषेक होने वाला होता है। लेकिन वहाँ पे एक मंदो जो बिगाड़ती है मंत्रा माता कैकेयी कहती है कि भगवान राम को अगर को राज्याभिषेक हो जाएगा तो तीनों पुत्रों का, यानी आपके पुत्र भरत का नहीं हो पाएगा, कुछ उनको नहीं मिलेगा राजपाट। तो माता कैकेयी ने राजा दशरथ के पास वो दूर होने लगी और परिवार में पूरा खिन्न भिन्न करने लगी। तो राजा दशरथ ने कहा कि रानी इतना परिवार हंसी खुशी चल रहा था, आप ऐसा क्या हो गया, ऐसा पूरे परिवार से खिन्न भिन्न है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को वनवास मिलना चाहिए। तो राजा दशरथ ने को बहुत ही वियोग हुआ, बहुत अचंभव हुआ कि एक माँ होकर के बेटे को कैसे कर सकते हैं। ये चारों पुत्र एक समान, लेकिन तीसरे पुत्र को राजगद्दी और बड़े को वनवास। तो माता का आज्ञा और पिता का वियोग देख करके भगवान राम निश्चित करते हैं कि नहीं, हम वन को जाएंगे। माता सीता उनकी अर्धांगिनी थी, माता सीता उनसे अलग नहीं रह सकती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे प्रभु जहाँ रहेंगे हम वहाँ रहेंगे। लेकिन उनके भ्राता जो थे लक्ष्मण कहे कि हम अपने भाई के साथ रहेंगे, जहाँ हमारे भाई रहेंगे, भाई बड़े बाप के समान माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। कहे कि नहीं, हम भाई के साथ जाएंगे। तो वो भाई के साथ जाते हैं वनवास में। वनवास होता है, फिर कुछ समय बीतता है, रावण सीता मैया को हरण कर लेते हैं, फिर युद्ध होता है, फिर लंका विजय प्राप्त करते हैं। भगवान राम सीता मैया को फिर वापस लेके आते हैं अयोध्या। लेकिन इतने दिनों के पश्चात सीता का विवाह, माता सीता का विवाह रामनवमी के शुभ अवसर पे हुआ था। कहा जाता है कि शुभ दिन देख के शुभ विवाह होता है, लेकिन माता सीता का भी विवाह उसी तरह हुआ था, शुभ लग्न शुभ घड़ी में ही देखकर। लेकिन उन्हें कोई सुख प्राप्ति नहीं हुई थी, ना राज्य की भी हुई थी, ना पति का हुआ था, ना पुत्र का हुआ, ना ससुर का, ना सास का, किसी रिश्तेदार का नहीं। इतना होने के बाद जब लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब लौटते हैं अयोध्या को तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है। लेकिन उसी समय एक उनके राज्य में प्रजा में एक जाति होती थी कपड़े धोने की, धोबी का। वो बहुत ही मदिरा पान करता था। उसने अपने पत्नी को मारता पीटता था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक राजा होकर के वन को गए, 14 वर्ष वो वनवास झेल करके फिर अपने रानी को लेकर आए। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन आप एक साधारण से होकर के ऐसा करते हैं। तो उसने व्यंग कसता है कि सीता क्या रावण के वन में रही तो क्या वो पवित्र होगी। ये बात प्रजा के मुंह से होते हुए, एक दूसरे के मुंह से होते हुए भगवान राम को पता चलता है। तो कहे कि नहीं, हम माता सीता का हम परीक्षा लेना चाहेंगे अपने पत्नी का। तो माता सीता वहाँ पे परीक्षा देती, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा जाता है, फिर भी उन्हें कोसा जाता है। तो वो गर्भ से होती हैं उस समय, तो उन्हें जो कि राजपाट से निकाल दिया जाता है। माता सीता खुद छोड़ के चली आती हैं। तो ये वही स्थल है, सीता समाहित स्थल, जहाँ पे
ऋषि मुनि वाल्मीकि का आश्रम था। यहाँ से गंगा रिवर के किनारे उनका आश्रम है। उनका पादुका चिन्ह अभी भी रखा हुआ है ऋषि वाल्मीकि का। वो उनके आश्रम में आती हैं, आश्रम में रहती हैं। वो अपने दोनों पुत्रों को जन्म देती हैं, लव और कुश को। लव कुश जन्म लेते हैं, फिर थोड़े थोड़े दिनों बाद वो बड़े हो जाते हैं। उनका बाल्यावस्था आ जाता है। वो भगवान राम के पुत्र थे, राजा दशरथ के वंशज, तो वो तो पराक्रमी तो होंगे ही। एक बार अयोध्या राज्य का यानी भगवान राम के राज्य का सफ़ेद घोड़ा, जो उस राज्य का बहुत ही अभिमानी घोड़ा होता है, पराक्रमी घोड़ा, एक बार वो जंगल को आता है अयोध्या से इस साइड। टहलते टहलते रास्ता भटक जाता है, तो लवकुश की नज़र पड़ती है। बहुत ही मनमोहक वो घोड़ा होता है, सफ़ेद कलर का। तो उसको अपने कब्जे में लेके बंधक बना लेते हैं यहाँ पर। तो पता चलता है कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में 2 बालक हैं, उन्होंने हमारे घोड़े को कब्जे में ले लिया है, उसे बंधक बना लिया है। तो हनुमान जी आते हैं यहाँ पर छुड़ाने के लिए। जब छुड़ाने के लिए आते हैं तो लवकुश भगवान हनुमान जी को बंधक बना लेते हैं। तो भरत को पता चलता है, लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण बहुत ही क्रोध होते हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है, 2 बालक इतने पराक्रमी हनुमान जी को बंधक बना लिए। वो अपनी सेना लेकर के फिर वो इधर प्रस्थान करते हैं। जब वो सेना लेकर के आते हैं तो लवकुश से लड़ाई करते हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं। पहले उन्हें वार्निंग देते हैं कि ये अयोध्या भगवान राम के, प्रभु राम की ये अयोध्या राज्य का ये घोड़ा है, आप छोड़ दीजिए। तो दोनों बालक बहुत ही स्वाभिमानी कहते हैं, नहीं, अगर घोड़े वापस लेना है तो हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो बालक को भी नहीं पता होता है कि ये हमारे काका हैं, चाचा हैं। तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रोध होते हैं लक्ष्मण, युद्ध करते हैं, लेकिन उन्हें मूर्छित कर देते हैं अपने बाणों से। लव और कुश जब मूर्छित हो जाते हैं तो प्रभु राम को पता चलता है कि हमारे शिष्य जो हमारा भक्त है उसे बंधक बना लिया गया और हमारे भ्राता को उनको मूर्छित कर दिया जाता है। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। क्रोध में वो भी सेना लेकर के आते हैं यहाँ पर। चलते हैं, उस बालक से हम मिलेंगे। जब वो आए तो उन्होंने भी एक प्रभु राम का अपना जो राजा होते हैं उसका धर्म निभाते हैं। उन्होंने भी वार्निंग दिया कि आप दोनों बालक को, हमारे भक्त हनुमान और हमारे भ्राता लक्ष्मण को छोड़ दीजिए और हमारे घोड़े सहित। लेकिन लवकुश नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं कि अगर आपको ले जाना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान राम के साथ युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। जब देखते हैं कि दोनों लोग युद्ध कर रहे हैं, भगवान राम क्रोधित होकर के अपना बाण निकालते हैं दोनों पुत्रों को मारने के लिए। लाख वार्निंग देते हैं, लेकिन लवकुश जो कि नहीं मानते हैं। तो ऋषि वाल्मीकि जो कि अपने आते हैं वापस, देखते हैं कि ये दोनों पुत्र अपने पिता से ही लड़ाई करने पे तुले हैं। तो उन्होंने भगवान राम को ठहरने के लिए कहा कि भगवान राम, प्रभु राम, आप रुक जाइए, आप बाढ़ चलाने भी जाए तो किस पर, अपने दोनों पुत्रों पर। तो भगवान राम बहुत अचंभित होते हैं। तो उन्होंने खुशी के मारे अपने बच्चों को अपने गले लगा लेते हैं, लड़ाई झगड़ा भूलकर। फिर वो ले जाते हैं, ले जाने के लिए कहते हैं कि नहीं, आप हमारे फिर वो अपने दोनों पुत्रों को अपने राजपाट में ले जाना चाहते हैं, लेकिन 2 पुत्र अपने माता को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो वापस जाते हैं अपने माता से आज्ञा, परमिशन लेने के लिए। लेकिन माता पितृ वियोग नहीं चाहती हैं कि दोनों पुत्र अपने पिता से बिछड़े। उन्होंने अपने बच्चों को आदेश दे दिया, आज्ञा दे दिया कि आप जा सकते हो। जब वो ले जाने के हुए तो ये हुआ कि माता सीता को भी ले जाने के लिए प्रार्थना की प्रभु राम, लेकिन माता सीता ने नहीं कहा कि नहीं, हम नहीं जा सकते। एक बार वो भी जाने के लिए एक बार उत्साहित हुई, मगर जब वो सोची कि हम चले अंदर आश्रम में, थोड़ा तैयार हो जाएं। जब कोई जाता है कहीं ना तो सोचता है कि हम घर में जाए, थोड़ा तैयार वार हो जाए। जब वो जाती है आश्रम में, जब तैयार होने के लिए, तो वहाँ पे उनका बिछड़ा हुआ पल सभी याद आता है। किस तरह हमारा स्वयंवर रचाया जाता है, भगवान राम के साथ हमारा विवाह होता है, फिर हम अयोध्या को आते हैं, फिर हमें वनवास हो जाता है, फिर हम उनके अपने ससुर यानी राजा दशरथ का पिंडदान श्राद्ध भी करते हैं, फिर भी हमें जो कि अपमानित किया जाता है, हमसे प्रूफ मांगा जाता है। फिर हम जब अयोध्या को, जब लंका विजय प्राप्त कर प्रभु राम हमें अपने साथ लेकर जाते हैं, फिर हमें वहाँ अपमानित किया जाता है कि सीता पवित्र नहीं होगी, जिसके साथ सालों लंका में रहे रावण के साथ। तो रावण छुआ नहीं था, माता सीता पवित्र थी, वो सती थी, माता सीता वो पवित्र थी।
लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ा नहीं जाता। तो वो बहुत वियोग में होती हैं कि इतना करने के बाद मैं कैसे जाऊं। तो वो कहती हैं कि वो बाहर आती हैं, कहती हैं कि हे माता, यहीं पर एक लेक है जहाँ पे हम लोग चलेंगे। वो लेक है। माता सीता का जन्म पृथ्वी से ही, धरती से ही हुआ था। वो कहती है कि आप हट जाइए, हमें समा लीजिए। तो वहाँ पे माता सीता का प्रार्थना सुनने के बाद माता से पृथ्वी माता ने, धरती माता ने उन्हें जन्म दिया था। तो उनकी प्रार्थना सुनने के बाद तुरंत वो जमीन से वहाँ का टुकड़ा हट जाता है और माता सीता उसी में समा जाती है। तो ये वही समाहित स्थल है। जब आप नीचे जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे माता सीता का समाहित स्थल है। वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे 2 मिनट 5 मिनट शांत बिल्कुल वहाँ पे बैठिएगा, एक अजीब सी अनुभूति होगी। और उसके ऊपर माता सीता का बहुत ही मनमोहक शीश महल, राजमहल की तरह बना हुआ है मंदिर। तो ये शीश महल जो है वो माता सीता का बहुत ही मनमोहक रूप में बना हुआ है और नीचे उनका समाहित स्थल है। नीचे आप जाइएगा तो वहाँ पे 5 मिनट बैठिएगा, एक बहुत अजीब सी अनुभूति होगी। बोले सिया रामचंद्र लखन जी की जय। कलकल नको, शांत बसा तिथं। स्वयंवर का माता सीता और प्रभु राम। माता सीता के पिता जनक और प्रभु राम के भ्राता। ये ऋषि मुनि है जिनके आश्रम में आके रहते हैं। ये भगवान राम माता सीता और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ जब गंगा यात्रा, नाव यात्रा करना चाहते हैं गंगा नदी में, तो ये केवट के द्वारा ये गंगा नौका यात्रा करते हुए, ये भी नौका यात्रा बहुत ही अजीब तरीके से हुआ था। जब प्रभु राम और लक्ष्मण जब जनकपुरी को जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक पत्थर मिलता है। ऋषि मुनि अगस्त इस तरह कुछ ऋषि मुनि रहते हैं, उनकी पत्नी अहिल्या होती है, वो उनके पैरों से टच होकर के वो श्राप मुक्त होती है अपने पति के। तो वो श्राप मुक्त हो जाती है, तुरंत वो पत्थर से वही स्त्री बन जाती है। तो जब ये नौका यात्रा करने प्रभु राम माता सीता और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ आते हैं तो केवट कहते हैं कि प्रभु राम आप किसी को अपने चरणों में छूते हैं तो वो पत्थर इंसान बन जाता है। तो आप हमारे नौका में बैठेंगे, अगर यात्रा कराएंगे हम आपको, तो वो हमारा जो नौका है वो इंसान बन जाएगा। हमारे जो परिवार का पालन पोषण, जो जीविकोपार्जन के लिए जो साधन है वो इंसान बन जाएगा। तो फिर मेरा क्या होगा? कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो केवट कहते हैं कि हम गंगा मैया के जल से आपके चरणों में पियेंगे, अगर हमें कुछ नहीं होता है तो हम आपको नौका यात्रा कराएंगे। गंगा मैया के जल से प्रभु राम के चरण धुल करके वो पीते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता केवट को। तब जाकर के तीनों लोगों को नौका यात्रा कराते हैं। तो नौका यात्रा कराते हुए केवट ये माता सीता जब लंका में होती हैं तो प्रभु जी अपने भक्त हनुमान जी से कहते हैं कि आप सीता का खोज लगाइए, आप जाइए लंका रावण के राज में, वहां पे माता सीता, उनसे उनका हालचाल पूछ के और कैसी है ये बताइए। तो जब ये जाते हैं तो कहते हैं कि प्रभु हम आपको दर्शन कैसे कराएंगे? तो भगवान राम अपने हाथ की अंगूठी जो माता सीता स्वयंवर के दौरान उन्हें पहनाई रहती है, कहते हैं कि आप माता सीता को ये अंगूठी दीजिएगा, उसमें मेरा दर्शन हो जाएगा उनको।
तो यह अंगूठी देते हुए हनुमान जी को। जब रावण माता सीता को हरण करके ले जाता होता है तो जटायु उनकी रक्षा में अपने प्राण की आहुति दे देता है, लेकिन तब तक वो आहुति नहीं दे पाता है जब तक भगवान राम उन्हें अपने हाथों से जल नहीं पिला देते हैं। जल पिलाने के बाद जटायु का मृत्यु हो जाता है। सबरी के हाथों का पैर खाते होंगे, खट्टे ये पैर चक चक के। आज के समय में कोई अगर जूठा दे देता है तो लोग अछूत मान के नहीं खाते हैं, लेकिन सबरी जान रही थी कि प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ इस जंगल से होकर जाएंगे, तो उसने बैर जुटाया हुआ था फल, तो वो चक चक के रखी हुई थी कि बैर हमारे जब प्रभु खाएंगे तो उनके दांतों में कुछ खटास रहेगा। तो वो चक चक के जो मीठा बैर होता था उसे अपने पास रखी थी, जो खट्टा था उसे हटा दिया। तो जूठा बैर खाते हुए भगवान राम। एक प्रांत में हनुमान जी ये राम सेतु बनाते थे, भगवान राम के नाम का पत्थर डूबेगा नहीं। ये सेतु आज भी धनुषकोडी रामेश्वर में स्थित है। आज देखने लायक भी है, देख सकते हैं। इसे नासा के वैज्ञानिकों ने इसे आज भी सिद्ध किया है कि नहीं, भगवान राम के द्वारा बनाया गया धनुषकोडी राम सेतु आज भी वही है। ये युद्ध करते थे। Bila